चलिए, आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी की, श्रापित कामिनी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बदला है, श्राप है और एक ऐसा आतंक है जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि आपको लगने लगे जैसे जैसे अंधेरा कोई जीती जागती चीज है जो आपको देख रहा है, आपकी हर सांस सुन रहा है। ये कहानी है सोना गांव की। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच, समझ लीजिए कि बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ ही था। तो सोना गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था, और इस खामोशी के बिल्कुल बीच में, गांव के ठीक बाहर, एक बहुत ही पुराना, विशाल पीपल का पेड़ था। अब देखिए, पीपल का पेड़ पवित्र तो माना जाता है, पर कई बार इसे आत्माओं के वास से भी जोड़ा जाता है। और ये कोई आम पेड़ नहीं था। ये इतना बड़ा और घना था कि दिन के उजाले में भी इसकी परछाई एक अजीब सा खौफ पैदा करती थी। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा एक ही चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास भूलकर भी मत जाना। वो कहते थे, वहां वो रहती है। लेकिन चेतावनियों को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है ना? और बस यहीं से उस श्राप की शुरुआत हुई जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हुआ ये कि एक रात गांव की एक लड़की थी, राधा। वो कुएं पर पानी भरने गई, लेकिन जब काफी देर हो गई और वो घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। रात भर उसकी कोई खबर नहीं मिली। अगली सुबह पूरा गांव राधा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सब हर जगह देख रहे थे, लेकिन सबके मन में एक अजीब सा डर था। और आखिरकार उन्हें राधा उसी जगह मिली जहां जाने से सबको मना किया गया था। राधा उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। वो जिंदा तो थी, पर उसकी हालत बहुत भयानक थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। और उसके होठों से बस एक ही डरावनी बात निकल रही थी, उसके पैर उल्टे हैं। और आप जानते हैं, हमारी लोक कथाओं में ये एक चुड़ैल की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। गांव वाले राधा को घर तो ले आए, लेकिन वो उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। और ठीक 3 दिन बाद राधा ने दम तोड़ दिया। बस अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि उस पीपल के पेड़ का किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ये खौफनाक सच्चाई है। राधा की मौत ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी को वो राज खोलने पर मजबूर कर दिया जो सालों से उस गांव की मिट्टी में ही दफन था। और ये कहानी थी कामिनी की। बात कई साल पुरानी है। उसी गांव में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति बहुत लालची था और दहेज के लिए उसे रोज सताता था। और फिर एक दिन उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने कामिनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। कहते हैं, मरते मरते कामिनी की जो आखिरी चीख निकली थी, वो बदले की कसम बन गई। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात, मतलब जब घना अंधेरा होता है, गांव का कोई ना कोई मर्द अचानक गायब होने लगा। जब ये मौतों का सिलसिला रुका ही नहीं, तो गांव वालों ने मदद के लिए एक बहुत जाने माने तांत्रिक को बुलाया। उन्हें लगा कि शायद कोई ज्ञानी ही उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तो तांत्रिक आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और अपने मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ के नीचे से एक औरत का साया सा उभरा। वो कामिनी की आत्मा थी। उसने हंसते हुए तांत्रिक से कहा, तंत्र मंत्र? अरे, मुझे जलाने से पहले भी तो यही सब किया था। और इससे पहले कि तांत्रिक कुछ समझ पाता, एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट चुकी थी। तांत्रिक की मौत के बाद गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उनके पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएं, या फिर आखिरी बार उस बुरी आत्मा का सामना करें। डर और हताशा ने मिलकर गांव वालों से एक बहुत खतरनाक फैसला करवाया। उन्होंने तय किया कि आज या तो वो श्राप जड़ से खत्म होगा, या वो खुद खत्म हो जाएंगे। फिर क्या था, सारे गांव वाले कुल्हाड़ियां लेकर उस पेड़ पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराई, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पेड़ से लकड़ी के टुकड़े नहीं, बल्कि खून की धार बहने लगी। और तभी हवा में कामिनी की एक जोरदार चीख गूंजी। वो चिल्ला रही थी, इसे मत काटो, ये पेड़ नहीं, ये मेरा शरीर है। मतलब उस आत्मा ने खुद को पूरी तरह उस पेड़ से जोड़ लिया था। इसके बाद जो हुआ वो उस गांव का अंत था। अचानक एक एक करके सारे घरों में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वहां न कोई गांव था, न कोई गांव वाला, बस चारों तरफ राख और सन्नाटा था।
आपको शायद लगे कि गांव खत्म तो कहानी भी खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कामिनी का वो श्राप आज भी उस जगह पर जिंदा है। पता है, वो जगह इतनी मनहूस मानी जाती है कि आज भी सरकारी नक्शों में उस पूरे इलाके को खाली दिखाया जाता है। अब वहां सिर्फ घना जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच वो अकेला खौफनाक पीपल का पेड़। वहां के लोग मानते हैं कि आज भी अमावस्या की रात अगर कोई अकेला मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी मिलती है। वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, देर हो गई है, छोड़ दूं या साथ चलोगे? और अगर किसी ने भूल से भी उसकी बात का जवाब दे दिया तो अगली सुबह उस इंसान का कुछ पता नहीं चलता। वहां मिलते हैं तो सिर्फ जमीन पर बने उल्टे पैरों के निशान, जो जंगल में जाकर कहीं खो जाते हैं।